सबके सामने योग के सिद्धांतों के गहरे रहस्यों के विषय में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जब तक मनुष्य सिद्धांतों के गहरे रहस्यों को नहीं जानता, अर्थात जो कुछ भी मनुष्य करता है उस कर्मों के परिणाम के विषय में, उसके हानि और लाभ के विषय में जब तक नहीं जानता है, तब तक वह कार्य करने में उसे रुचि नहीं रहती और वह कार्य बेहतरीन तरीके से नहीं किया जा सकता। योग क्या है, इस विषय को जानने के लिए हमने योग मंत्रा नाम से एक पुस्तक लिखा है। ये एक छोटी सी पुस्तक है, बहुत ही कम पन्ने में, बहुत कम शब्दों में, बहुत बेहतर आपको समझाने का, आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है कि योग के रहस्य को समझना अति आवश्यक है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, करोड़ों व्यक्ति परमात्मा को पाने का आकांक्षा करता है, जिज्ञासा रखता है, परंतु उसमें लाखों लोग ही रुचि रख करके कुछ आगे बढ़ पाते हैं। उसमें भी हजारों लोग ही काफ़ी दूर तक परमात्मा प्राप्ति के लिए, अर्थात मुझे प्राप्त करने के लिए काफ़ी दूर तक चल पाते हैं। हजारों में सैकड़ों लोग ही मुझे काफ़ी नज़दीक तक, मेरे नज़दीक तक आ पाते हैं और सैकड़ों में मात्र 10 लोग ही मुझे जानने में सक्षम होने का अंतिम चरण तक आ पाते हैं और 10 में 1 ही मुझ तक पहुंच पाते हैं। इस भाव को समझना जरूरी है। कहने का तो हर जगह योग हो रहा है, हर पार्क में हर जगह योग हो रहा है, परंतु क्या योग के सिद्धांतों को हम फॉलो करते हैं? योग के सिद्धांतों को क्या अपने जीवन में हम धारण करते हैं? महर्षि पतंजलि ने योग को 8 अंगों में बांटा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। क्या हम यम और नियम को जानते हैं? क्या योग करने के लिए हम जब जाते हैं तो क्या हमें कोई ऐसा बता पाता है कि योग का अर्थ क्या है, योग करने का अभिप्राय क्या है, योग का परिणाम क्या है? तो इस बात को जानना अति आवश्यक है। हमने योग मंत्रा के माध्यम से अनंत पुस्तकों को अध्ययन करके उसके रहस्यों को समझते हुए आप तक पहुंचाने का, सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयास करता हूं और मैंने ये किया है। योग एक ऐसा अद्भुत दिव्य क्रिया है जिसको करने से हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। यह शरीर हमें मिला है, पशुओं का शरीर भी मिला है, पक्षियों का भी शरीर मिला है, कीड़े मकोड़े का भी शरीर मिला है, यह मनुष्य का भी शरीर मिला है। तो मनुष्य का शरीर मिलना अति सौभाग्य की बात है, परंतु इस शरीर को हम आजीवन कैसे निरोग रखें, कैसे स्वस्थ रखें, कैसे बलशाली रखें और कैसे ऊर्जावान रखें, ये हमारे योग ऋषियों ने हमें कुछ क्रिया करके बताया है कि इस क्रिया को करने से ये लाभ होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि सर्वप्रथम कहते हैं कि योगा चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त की वृत्तियां क्या है? चित्त की वृत्तियां अर्थात मन में बहुत सी बातें आती हैं। कहा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के मस्तिष्क में 24 घंटे में 60,000 थॉट, अर्थात 60,000 विचार आता है और चला जाता है। परंतु जब मानसिक बीमार कोई व्यक्ति हो जाए तो वह 60,000 करोड़ों में बदल जाता है। बहुत जल्दी जल्दी विचार आता रहता है। तो इसलिए हमें इस बात को समझना है कि योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा, अर्थात
चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। हमें 60,000 विचारों की आवश्यकता क्या है? व्यर्थ में ऊर्जा खपाने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि जब हम विचार करते हैं, जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जब कोई इंजीनियरिंग के लिए या कोई वैज्ञानिक किसी खोज में अपने मस्तिष्क को लगाता है तो अनंत ऊर्जाएं खपत होती है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो इन व्यर्थ के विचारों से निवृत्त होना जरूरी है, क्योंकि यह व्यर्थ के विचार आकर ही हमारे मानसिक रोगों को बढ़ाते हैं। और व्यर्थ के विचार क्यों ना आए, इसको क्यों दूर करें? व्यर्थ के विचार आना स्वाभाविक है, परंतु एक स्वस्थ व्यक्ति के मन में वही विचार आते हैं जैसा आप भावनाएं रखते हैं। मन अगर स्वस्थ है, मन अगर सकारात्मक है, अगर सकारात्मक आप सोचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर सकारात्मक विचारों का आवागमन होगा। परंतु आप नकारात्मक कहीं भी फंस गए तो नकारात्मक विचारों का आवागमन होगा। आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि 99% बीमारियां मनोरोग से उत्पन्न होती है। जब मन बीमार होता है तब हमारा शरीर बीमार होता है। जब मन बीमार होता है तब हमारा कर्म बीमार होता है। इसलिए अपने मन को स्वस्थ रखना हम सबका परम कर्तव्य है। हमारा मन ही तो शक्ति है। मन इज पावर। मन शक्ति है। मन के बिना कुछ कार्य हो नहीं सकता। यह शरीर वही करता है जो मन करता है, परंतु मन भी हमारे आत्मा का एक अंग है, एक साधन है। कहा जाता है कि आत्मा के 4 साधन हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, फिर आत्मा। आत्मा मालिक है, स्वामी है, परंतु उसके अनुसार ही चित्त में वृत्तियां आए, उसके अनुसार ही कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास जगे, उसके अनुसार ही, आत्मा के अनुसार ही बुद्धि हो, और आत्मा के अनुसार ही जब मन हो तो मन ही आत्मा बन जाता है। तब किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती, किसी व्यर्थ के विचारों की आवश्यकता नहीं रह जाती, और व्यर्थ विचार आते ही नहीं। इसलिए अपने मन को निरोगी बनाना है तो सकारात्मक विचारों से अपने मन को जोड़ना है। और मन कब जुड़ेगा? मन का स्वभाव है भागना, इधर से उधर भागना। तो मन का स्वभाव को कैसे हम सकारात्मक बनाएंगे? उसके लिए हमें अपने जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करना अति आवश्यक है। जब लक्ष्य के लिए व्यक्ति कार्य करता है तो उसका मन हमेशा लक्ष्य में लगा रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को जाने कि आप कौन हैं। हु आर यू? आप कौन हैं, इस बात को जाने। जब आप जान जाएंगे कि मेरे को ईश्वर ने इस कार्य के लिए भेजा है, जिस कार्य में आप उस कार्य को करते हुए थकते नहीं हैं, उसी कार्य के लिए आपने जन्म लिया है। परंतु इसका नकारात्मक पहलू को न देखा जाए। कि कोई कहे कि सोने में बड़ा मज़ा आता है, मेरे को तो सोने का बहुत मन करता है, मेरे को कुछ करने का ही मन नहीं करता। ये नहीं, ये नकारात्मक पक्ष हो गया। सकारात्मक पक्ष ये है कि शरीर बिना कार्य किए, मन बिना कार्य किए रह ही नहीं सकता है। तो हम ऐसा कार्य क्यों न करें जिससे हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारे विश्व का कल्याण हो। उस कल्याणक कार्य में आप जो कार्य करने में सक्षम हैं, बड़े से बड़े कार्य का निर्धारण करने में जब आप सक्षम होते हैं, आप उसी कार्य के लिए बने हैं। भगवान ने आपको उसी के लिए बनाया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने मन को निरोग बनाएं, स्वस्थ बनाएं। क्योंकि एक बात रासायनिक, ये वैज्ञानिक है कि जैसा हमारे मन में विचार आता है वैसे ही द्रव्यों का स्राव हमारे मस्तिष्क से होता है, और वही हमारे ब्लड में अर्थात रक्त में घुलता है, और वैसा ही हमारे हार्ट, लीवर, फेफड़े, पेनक्रियाज, ये सबको प्रभावित करता है। तो इसलिए हमें आवश्यकता इस बात का है कि हम स्वस्थ द्रव्यों का ही स्राव हमारे शरीर में हो और हम स्वस्थ विचार रखें। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, बार बार हमारे सद्गुरुओं ने कहा है,
सभी सद्गुरुओं ने कहा है, जिन्होंने पाया है वो अपने शिष्यों को बताया है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम ईश्वर के स्मरण में बैठते हैं, जब हम अपने सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं, तब हमारे सहस्त्रार चक्र से हमारे मस्तिष्क में अमृत का बूंदे टपकती है, उसका रसास्वादन करते हैं। तो क्या है, इस रहस्य को समझना अति आवश्यक है। बिना वैज्ञानिक तथ्य के किसी भी आधार को मानना अच्छी बात नहीं है। हमारे सनातन धर्म में एक एक सिद्धांत अगर है, उसके गहराई में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि यह आध्यात्मिक विज्ञान स्पिरिचुअल साइंस है। इस साइंस को जो समझ गया वह विश्व विजेता है, जिसने अपने को जीत लिया वह विश्व विजेता है। तो जब हम सकारात्मकता से एक होते हैं, प्रभु जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्राप्त ही है, हम उसमें रमते हैं। जब अपने आप में रमते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, तब हम आनंदमय वातावरण में होते हैं, तब हमारे मस्तिष्क से अमृत धारा प्रस्फुटित हो जाती है। परंतु वही जब हम निगेटिविटी में होते हैं, नकारात्मकता में होते हैं, जब हम दूसरों के विषय में, संसार के विषय में सोचते हैं, दूसरे हमारे विषय में क्या सोच रहे हैं, दूसरों के विषय में हम क्या सोच रहे हैं, उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मेरा बेईमानी कर लिया, अगर इस विषय में हम जाते हैं तब हमारे मन में नकारात्मक विचार आता है। जब नकारात्मक विचार आता है तब वह हमें विष रूपी द्रव्यों का स्राव करता है हमारा मस्तिष्क, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में ही, हमारे शरीर में ही विष भी है, अमृत भी है। हम जो चाहें उसी का पान कर सकते हैं। तो जब निगेटिव होते हैं, क्रोध में होते हैं, ईर्ष्या द्वेष अहंकार में होते हैं, तब विषों का द्रव्य स्रावित होता है। जब विष द्रव्य स्रावित होता है तब हमारे रक्त के द्वारा अंग अंग में वह विष बैठ जाता है, विष अंग अंग तक पहुंच जाता है। तब हमारा शरीर और मन सब विषैला हो जाता है। जब तन और मन विषैला तो कर्म भी विषैला होगा, तब जीवन में दुख ही दुख है। इसीलिए कहा गया है अंधकार में नहीं, योग को भी अंधकार में न करें। सब कर रहे हैं इसलिए न करें, पहले योग के रहस्य को जाने, स्पिरिचुअल साइंस को जाने, अध्यात्म विज्ञान को जाने, तब आपको बहुत आनंद आएगा। तब आप पाएंगे कि हमने इस जीवन में ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। क्योंकि मनुष्य तो मोक्ष मुक्त है ही, इसको मोक्ष पाना नहीं है, परंतु अपने स्वभाव से जब मनुष्य भटक जाता है, जब आत्मिक स्वभाव से ये मन भटक जाता है, बुद्धि भटक जाती है, जब चित्त में आत्मिक स्वभाव के विरुद्ध बातें पैठ बना लेती है, तब हम बंधन में फंस जाते हैं, सांसारिक विषय वस्तुओं में फंस जाते हैं। तो सांसारिक विषय वस्तुओं से निकल करके हमें अपने आप को मुक्त भाव में रहना है, मोक्ष के भाव में रहना है। यही तो योगी का परम धर्म है। यही तो भगवान श्री कृष्ण हमें श्रीमद् भागवत गीता में बार बार बताए हैं अर्जुन के माध्यम से। तो इस बात को समझना है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, योग का प्रभाव क्या है। फिर आगे हम आपको बताएंगे कि योग ही मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि एवं पूर्ण कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। योग ही संयोग बनाता है, योग वियोग नहीं बनाता, योग संयोग बनाता है। योग का भावार्थ होता है जोड़ना, आपसे हमको जोड़ना, आत्मा से परमात्मा को जोड़ना। क्योंकि मैं और आप अलग नहीं हैं, हम सब एक ही तो हैं। इसलिए आत्मा परमात्मा से जुड़ना चाहता है, क्योंकि ये परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का अंश है। क्योंकि स्वजातीय गुण धर्म वाला द्रव्य हो या जीव हो, वो स्वजातीय की ओर आकर्षित होता है। इस भाव को समझें कि आप अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। अहम ब्रह्मस्मि। अब फिर कहा जाता है कि तत्वमसि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, आप भी ब्रह्म हैं। इस भाव को समझना अति आवश्यक है। जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण।